सुअर और शेर की लड़ाई। जंगल का परिचय। हरे भरे पेड़ों से घिरा गहरा जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट, झरने की कलकल आवाज। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में शेर अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को डराता था। सभी जानवर उसे जंगल का राजा मानते थे। कैमरा शेर पर जूम करता है। वह ऊंची चट्टान पर खड़ा दहाड़ रहा है। शेर, मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता। सुअर का प्रवेश। कीचड़ भरी जगह पर एक मोटा, ताकतवर सुअर लौट रहा है। सुअर मुस्कुराकर कहता है, हाँ, यह शेर खुद को राजा समझता है, पर ताकतवर तो मैं भी हूँ। अगर मैं किसी से भिड़ जाऊं, तो उसे गिराकर ही छोड़ूंगा। सुअर घमंडी था और हर समय अपनी ताकत पर इतराता रहता था। नदी किनारे टकराव। एक दिन तेज धूप में शेर और सुअर दोनों नदी पर पानी पीने पहुँचे। सुअर, पहले मैं पानी पीऊंगा। शेर दहाड़कर, नहीं, पहले मैं पीऊंगा। मैं राजा हूँ। बस फिर क्या था? बात बात में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। भयंकर लड़ाई। शेर और सुअर आपस में भिड़ जाते हैं। शेर अपने पंजों से वार करता, सुअर अपनी नुकीली नाक और दांतों से पलटवार करता। धूल उड़ती है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं। जंगल के खरगोश, हिरण, बंदर सब डरकर भाग जाते हैं। पृष्ठभूमि में तेज संगीत, धड़ाम धड़ाम, दहाड़, गुर्राहट। दोनों की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि सूरज डूबने को आया, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। गिद्ध और गीदड़ों की चाल। पेड़ की डाल पर बैठे गिद्ध और झाड़ियों में छिपे गीदड़ फुसफुसाते हैं। गिद्ध, अवाह। दोनों मजे से लड़ रहे हैं। गीदड़, जब ये थक कर गिरेंगे, तब हम इनका मांस मजे से खाएंगे। दोनों जोर से हंसते हैं। असल में दुश्मन तो मौका तलाश रहे थे कि कब ये दोनों आपस में लड़कर हार जाए। समझदारी और दोस्ती। थके हुए शेर और सुअर गिद्धगीदड़ों की बातें सुन लेते हैं। शेर, हम फतेह हुए, हम मूर्ख हैं। अपनी ताकत दुश्मनों को ही सौंप रहे हैं। सुअर, हाँ, असली ताकत तो मिलकर रहने में है। दोनों मिलकर जोर से दहाड़ते और गिद्धगीदड़ों को भगा देते हैं। अंत और सीख। शेर और सुअर नदी किनारे बैठकर पानी पीते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब से हम आपस में नहीं लड़ेंगे। झगड़ा करने से नुकसान हमारा ही होता है। इस तरह शेर और सुअर ने समझ लिया कि ताकत का असली इस्तेमाल साथ मिलकर करने में है, न कि एक दूसरे से लड़ने में। सीख। आपस की लड़ाई से हमेशा दुश्मन फायदा उठाते हैं। असली ताकत है मिलजुल कर रहना और समझदारी से काम लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले। ऐसी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। गांव और गधा। बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्की बांसुरी और ढोलक की ताल। हरे भरे खेतों वाला एक प्यारा सा गांव। वहीं पर एक गरीब आदमी के पास एक गधा था। वह गधा दिन रात मालिक का बोझ उठाता, खेत में हल खींचता, लकड़ियां ढोता, लेकिन फिर भी मालिक उससे नाराज ही रहता। गधा सादा दिल था, मेहनती था, मगर कोई उसकी कद्र नहीं करता था। शादी का ऐलान। म्यूजिक, शहनाई और ढोल की हल्की गूंज। गांव में मालिक की बेटी की शादी का ऐलान हुआ। दूल्हे की तलाश में मालिक परेशान था। तभी गांव वालों ने मजाक में कहा, इतना मेहनती गधा है,
क्यों न बेटी की शादी उसी से कर दो। सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन गधा चुपचाप मालिक की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे मासूम सवाल था, क्या सचमुच मेरी भी कोई कीमत है? शादी की तैयारी। म्यूजिक, तेज ढोल, नगाड़ा और झांझ। शादी का दिन आया। गधे को फूल मालाओं से सजाया गया। गांव के बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। गांव वाले नाचने लगे। मालिक की बेटी शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। गांव के लिए यह मजाक था, मगर गधे के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा दिन। चमत्कार। म्यूजिक, रहस्यमयी वीणा और सितार की धुन। जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हुई, गधा अचानक चमकने लगा। उसका रूप बदल गया। वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया यह कैसे हुआ। राजकुमार बोला, मैं शापित था और सच्ची मेहनत व सच्चे रिश्ते ने मुझे आजाद कर दिया। सुखद अंत। म्यूजिक, मधुर शहनाई और बांसुरी, हल्की ताल। राजकुमार और लड़की का विवाह धूमधाम से हुआ। गांव ने पहली बार सीखा, जिसे हम सबसे छोटा समझते हैं, असल में वही सबसे बड़ा हो सकता है। धीरे। और इस तरह गधे की इज्जत ने पूरे गांव को बदल दिया।